सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमएसबीटी के स्कीम सब्जेक्ट। हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर 3.5 पूरा कंप्लीट किया था। यूएमएल मॉडलिंग, यूज केस, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, ये सब चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देखी थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 3.6 जो टेस्टिंग का पार्ट है वो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। मीनिंग, प्रोपोज टेस्टिंग के मेथड जैसे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, स्टैटिक डायनामिक टेस्टिंग, लेवल ऑफ टेस्टिंग, वी मॉडल, ये सब चीजें क्या रहती है हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मीनिंग एंड प्रोपोज। ओके, टेस्टिंग का क्या क्या मीनिंग और प्रोपोज रहता है वो हम लोग देखते हैं। ओके, software testing is a process of evaluating a software system or component to determine whether it satisfies specified requirement and identify defects. Okay. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो मेन मोटिव रहता है उसके अंदर क्या रहता है, वो बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी डिफेक्ट है उसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अंदर जो डिफेक्ट है उसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। राइट, उसके अंदर कुछ भी एरर है सॉफ्टवेयर के अंदर। राइट, हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो उससे हम लोग को डिफेक्ट मालूम गिरते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करते हैं। ओके, इट propose is to ensure software quality, reliability and functionality. Okay, ये बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एक रिलायबल सॉफ्टवेयर होना चाहिए और उसकी फंक्शनलिटी जो होती है वो अच्छे से वर्क करनी चाहिए। ओके, अच्छी फंक्शनलिटी होनी चाहिए उसकी। ओके, यही है सॉफ्टवेयर का मीनिंग और पर्पस। ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को जो भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो भी डिफेक्ट है वो हम लोग को मालूम गिरना चाहिए, इसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। राइट, इसके अंदर क्या रहता है, सॉफ्टवेयर का क्वालिटी, उसका रिलायबिलिटी और उसका फंक्शनलिटी, ये तीनों चीजें रहती है, इंश्योर करते हैं। ओके, अभी टेस्टिंग मेथड देखते हैं हम लोग। दो टाइप के टेस्टिंग मेथड रहती है, पहले है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, दूसरी है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ओके, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम लोग देखते हैं। Testing based on external behavior of the software without knowledge of its internal structure of code. Tester focus on input and output, treating the सिस्टम हैज अ ब्लैक बॉक्स। ओके, टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या रहता है, जो इंटरनल बिहेवियर रहता है उसका कोई भी नॉलेज नहीं रहता, इंटरनल कोई भी स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं रहता, इंटरनल कोड का नॉलेज हम लोग को नहीं रहता, सिर्फ जो एक्सटर्नल जो सॉफ्टवेयर का बिहेवियर रहता है अच्छे से वर्क कर रहा है क्या नहीं, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्क कर रहा है क्या नहीं, वो सब देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। ओके, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या रहता है, उसका ऑपोजिट रहता है। मतलब क्या रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, इंटरनल जो भी कोड है, जो भी लॉजिक है, जो भी सॉफ्टवेयर का इनपुट्स है, वो सब चीजें जो रहती है इंटरनल हम लोग टेस्ट करते हैं। ओके, उसके डिजाइन से हम लोग को कुछ भी मतलब नहीं रहता। ओके, हम लोग देखते हैं टेस्टिंग बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड लॉजिक ऑफ द सॉफ्टवेयर। टेस्टर हैव टू एक्सेस टू द सोर्स कोड एंड डिजाइन, allowing them to examine code paths, condition and loop। उसके अंदर क्या रहता है, कोड का पाथ रहता है, कंडीशन रहता है और लूप रहता है। ओके, ये सब चीजें टेस्टिंग के अंदर रहती है। ओके, दो टाइप के टेस्टिंग के अंदर क्या रहता है, जो एक्सटर्नल रहता है वो चेक करते हैं, व्हाइट बॉक्स के अंदर जो इंटरनल रहता है वो चेक करते हैं। ओके, ब्लैक बॉक्स के अंदर जो इंटरनल रहता है उसका कुछ काम नहीं रहता और व्हाइट बॉक्स के अंदर जो एक्सटर्नल रहता है उसका कुछ काम नहीं रहता। ओके, हम लोग देखते हैं स्टैटिक टेस्टिंग। ओके, testing performed without execution of code such as review, inspection and static एनालाइज टूल। ओके, इसके अंदर क्या रहता है, टेस्टिंग जो रहता है विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, मतलब कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, सिर्फ उसको इंस्पेक्शन करते हैं। राइट, उसको देखते हैं, उसको टूल से एनालाइज करते हैं। ओके, इट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट अर्ली इन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका मेन मोटिव क्या रहता है, जो भी हम लोग का डिफेक्ट है वो जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई हो और उसे जो डेवलपमेंट साइकिल के अंदर ही हम लोग उसे रिजॉल्व कर सके। ओके, स्टैटिक्स टेस्टिंग के अंदर ये सब चीजें रहती है। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डायनामिक टेस्टिंग। डायनामिक के अंदर क्या रहता है, उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, वो अच्छे से वर्क होता है क्या नहीं वो देखते हैं। उसके अंदर बहुत सारे लेवल रहते हैं, पहला है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, यूनिट टेस्टिंग मतलब एक इंटीग्रेशन के अंदर जो रहता है वो टेस्टिंग होती है, सिस्टम के अंदर जो सिस्टम की टेस्टिंग है वो होती है, एक्सेप्टेंस के अंदर जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है वो होती है। ओके,
सो हम लोग चारों चीजें एकदम अच्छे से देखते हैं। पहला है लेवल ऑफ टेस्टिंग। फर्स्ट इज यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और मॉड्यूल इन आइसोलेशन। उसके अंदर क्या रहता है, जो टेस्टिंग रहता है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट और मॉड्यूल का रहता है, राइट। सो हम लोगों ने नेक्स्ट देखा था इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्या रहता है, जो इंटरैक्शन बिटवीन इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, मतलब इंटरैक्शन रहता है टेस्टिंग के अंदर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल के बीच का, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अभी सिस्टम टेस्टिंग के अंदर क्या रहता है, पूरा सिस्टम का स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, जो भी सिस्टम का जो भी हम लोग को यूजर ने दिया है वो रिक्वायरमेंट मीट होता है क्या नहीं, ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं सिस्टम टेस्टिंग के अंदर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। Formal testing conducted to determine if a system satisfied its acceptance criteria and enable user to determine whether accept the system. Okay, acceptance testing के अंदर क्या रहता है, फॉर्मल टेस्टिंग रहता है, कंडक्टेड करते हैं वो कि सेटिस्फाई करता है क्या नहीं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, और क्या करते हैं यूजर को डिटरमाइन करते हैं तो एक्सेप्ट द सिस्टम और नॉट। बेसिकली क्या रहता है उसके अंदर, ये जो टेस्टिंग रहता है ये क्या करता है, ये यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और जो यूजर है वो सेटिस्फाई हुआ है क्या नहीं वो सिस्टम से, और वो सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहा है क्या नहीं, ये बेसिकली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर आता है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वी मॉडल। A software development lifecycle model that emphasizes the relationship between each phase of development cycle and its corresponding testing phase. It illustrates how testing activity are integrated throughout the development process from requirements analysis to maintenance. Okay, so basically व्यू मॉडल के अंदर क्या रहता है, ये व्यू मॉडल है, ये हम लोग देखते हैं पहले, ये आपको डेफिनेशन ऐसे कैसे लिखना है, फिर उसके बाद में आपको ये व्यू मॉडल है वो एक्सप्लेन करना है। ओके, सो हम लोग देखते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सो इसके अंदर क्या रहता है, एक्सेप्टेंस टेस्ट डिजाइन, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, सिस्टम डिजाइन के अंदर क्या रहता है, सिस्टम टेस्ट डिजाइन, सिस्टम टेस्टिंग। ओके, सो रिक्वायरमेंट के अंदर क्या रहता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आता है, फिर उसके बाद में सिस्टम डिजाइन के अंदर क्या रहता है, सिस्टम टेस्टिंग आता है। आर्किटेक्चर के अंदर क्या रहता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग रहता है, इंटीग्रेशन डिजाइन का टेस्ट रहता है, फिर उसके बाद में मॉडल डिजाइन के अंदर क्या है, यूनिट टेस्टिंग रहता है, और यूनिट का पूरा डिजाइन रहता है, और उसके अंदर कोडिंग रहता है। ओके, सो ये भी मॉडल है, आपको यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपको पहले कोडिंग लिखना है, फिर उसके बाद में यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम, एक्सेप्टेंस, ये टेस्टिंग लिखना है। ओके, सो आपको यही टेस्टिंग इधर भी लिखना है, राइट। और यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट, सिस्टम, आर्किटेक्चर, मॉडल, ये आपको सिर्फ बाहर करना है। ओके, सो आपको ऐसा कैसा डायग्राम निकालना है और इसे एक्सप्लेन करना है। आपको ये डायग्राम 4 मार्क्स के लिए या तो 6 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, सो हम लोगों ने आज के इस वीडियो के अंदर क्या देखा, टेस्टिंग देखा, उसका मीनिंग और प्रपोज देखा, फिर उसके बाद में टेस्टिंग का मेथड देखा, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या रहता है, ब्लैक बॉक्स क्या रहता है, फिर उसके बाद स्टैटिक क्या रहता है, डायनामिक क्या रहता है, लेवल ऑफ टेस्टिंग कौन कौन से रहते हैं, व्यू मॉडल क्या रहता है, ये सब चीजें हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा है। ओके, सो आपको अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ये पीपीटी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, जिसे ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक दिया है, वहां पे जाके ज्वाइन करो। आपको ये पीपीटी और इस चैप्टर का जो भी आईएमपी क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो के ऊपर 200 व्यूज आ जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। ओके, थैंक यू।